हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबका एक बार फिर से इंजीनियर अड्डा 24/7 पे स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कि कॉलेज के साथ हम अपनी तैयारी कैसे करें, मतलब हम कॉलेज के साथ अपना टाइम कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो कई लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था, तो मुझे लगा कि इस पे एक आपको वीडियो बना के बताना चाहिए कि कैसे मैनेज करें। तो हमारा टॉपिक यही है। तो यार देखो, मैं तुमको सब बता दूँ, मैनेज करने को अब इंसान आ जाएगा तो किसी भी सिचुएशन मैनेज कर लेगा। ये सिर्फ कॉलेज वालों के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है जो जॉब भी करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कुछ गोल है तो भाई तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तुम्हें अपने चीज़ों को लिमिट करना पड़ेगा, तुमको अपने एंटरटेनमेंट का जो टाइम निकाल रहे हो उसको आपको दबाना पड़ेगा, मतलब वहाँ से टाइम आपको खींचना पड़ेगा। और जितना भी तुम अपना समय फैला रहे हो, इधर उधर बर्बाद कर रहे हो, उस सबको आपको समेटना पड़ेगा और समेट करके उस सारे टाइम को आपको फूंक देना होगा अपने एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई में। ठीक है, तो जैसे मान लो सपोज अगर हम कॉलेज की बात करें या जॉब की बात करें, चाहे जो, तो जनरली आपकी 10 बजे से 4 बजे तक होगी, ज़्यादातर यही होती टाइमिंग। ठीक है, 10 बजे से 4 बजे होगी। तो अब तुम नोटिस करो कि तुम 10 से 4 अगर कॉलेज में जा रहे हो तो उसके बाद क्या कर रहे हो, उसके बाद जो तुम्हारा टाइम है, उसके पहले का टाइम, उसके बाद का टाइम। सपोज करो कि मैं मानता हूं कि तुम रात को सपोज मानो तुम कि 11 बजे सोते हो। ठीक है, 11 बजे अगर सोते हो तो तुम्हारे पास टाइम कितना आया, 11 से तुम 6 बजे तक सो लिए, 7 घंटा। चलो मैं मान लिया कि तुम 11 से 5 सो लिए, 5 घंटा, 6 घंटा सोते हो, 6 आवर। देखो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करो, 6 घंटे नींद एनफ है, 6 से ऊपर, 6 से 7 के बीच में लेना, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। इससे ज़्यादा ले रहे हो नहीं तो आपके लिए खतरनाक है भाई। तुम्हें तैयारी करनी है तो तुम्हें अपने चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम अब बताओ कि जब तुम 11 से 6 या 11 से 5 आप सो रहे हो, 5-6 घंटे सो रहे हो, इसको इस टाइम को अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल करना। कुछ लोग 12-1-2 बजे सोते हैं रात को, तो उनके अपने हिसाब से करेंगे। तो अब इसके बाद जब तुम कर रहे हो 4 बजे के बाद, 4 बजे से लेके रात 11 बजे तक का टाइमिंग ये है। एक टाइमिंग तो आपकी ये हो गई, एक टाइमिंग। दूसरी टाइमिंग हो गई कि अगर 5-6 बजे सुबह भी उठ रहे हो तो 5 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक, 10 बजे तक तुम जो कॉलेज जा रहे हो उस दौरान क्या कर रहे हो, इस टाइम को निकालो। तो 4 से 11 और 5 से 9, ठीक है, हम 1 घंटा मान लेते हैं, आपको तैयार व्यार करने में लगता है या जाने में लगता है, जो भी चीज़ें हैं। तो ये टाइम कितना है, ये जोड़ो कितने टाइम है। तो 4 से 10, 6-7 घंटा तो आपको यहाँ निकल जा रहा है, और फिर यहाँ पे आपको 4 घंटा। तो भाई जोड़ो कितने घंटे हो रहे हैं। तो मतलब 24 आवर जो आपको मिल रहे हैं, जो 24 घंटे मिल रहे हैं, उसमें से 6 आवर माइनस कर दो सोने के, तो कितने आपके हो जाएंगे, 18 घंटे। 18 घंटे में से आप ये टाइम निकाल लो, आपका 4-2 6 घंटे, 6 घंटे निकाल लो आपका ये, तब भी कितने आपके पास बच रहे हैं, 12 घंटे हैं। 12 आवर मिल रहे हैं आपको, 12 आवर मिल रहे हैं, मतलब 6 घंटे यहाँ और 5 घंटे यहाँ। तो यार इतना टाइम है। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपको एक खतरनाक मेंटर, एक खतरनाक गाइड करने वाला बंदा हो ना, तो इतनी टाइम बहुत सफिशियंट है। मतलब मैं सच बता रहा हूं, ये कोई फेंकने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास कोई खतरनाक मेंटर, खतरनाक गाइडर जो आपको बता सके कि पढ़ना कैसे है और कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, तो आपको 10 घंटे से 12 घंटे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी, एई जेई कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की कर रहे हो, या सिविल यूपीएससी की कर रहे हो, चाहे जो कर रहे हो, चाहे जो कर रहे हो, भाई 10 घंटे बहुत हैं। लेकिन ये 10 घंटे को आपको प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नहीं किसी 10 घंटे में आप मूवी चला रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, बातें कर रहे हो और फिर आप काउंट कर ले रहे हो 10 घंटे। नहीं, इस 10 घंटे में आप 2-3 घंटे, चलो मैं निकाल दिया कि सॉरी, ये 12 घंटे में से मैं निकाल दिया कि चलो भाई जो है आराम से जो है 1 घंटे नहाएंगे सुबह, 1 घंटे शाम को, 1 घंटे खाएंगे, तब वो निकाल, तब भी तो आपके पास 8-9 घंटे बच रहे हैं। बात को समझ रहे हो, 8-9 घंटे बहुत सफिशियंट है। ये तो आपके मंडे टू फ्राइडे हैं। सैटरडे को अगर आपका छुट्टी है तो टाइम उठा लो पूरा, संडे को छुट्टी है तो पूरा टाइम उठा लो। तो संडे को पूरा इस्तेमाल करो। फिर आपके फेस्टिवल आ जाते हैं, फिर आपकी होली, दिवाली, दशहरा, तमाम छुट्टी आती रहती है, उनको यूटिलाइज करो। देखो भाई, अगर एग्जाम तुम्हें निकालना है तो तुम्हें टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, मैं आपको बता दिया। अब अगर मैं इसमें से बात करूं, जैसे कि हमारे इंजीनियरिंग फील्ड के लड़के पूछ रहे थे कि कैसे होगा, तो भाई अगर आप 10 घंटे निकाल ले हो डेली, 10 घंटे निकाल ले हो, मैं 12 घंटे में 2 घंटे हटा के 10 घंटे निकाल ले हो, तो इस 10 घंटे में से मैं मान लिया कि आपका 2 आवर ट्रेवलिंग में चला जा रहा है। ठीक है, 2 आवर आपका ट्रेवलिंग में चला जा रहा है, बाकी आपके बच रहा है 8 आवर। मैं एकदम जेन्युइन बात करूंगा, कोई फेंका फाकी नहीं है। 2 आवर, जो 2 आवर आपका ट्रेवलिंग में जा रहा है ना, इसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते, इसको क्यों नहीं यूटिलाइज करते 2 आवर को? इसको तुम जर्नी क्यों सोच रहे हो कि
बहुत फितूर मार रहे होते हैं लड़के, मैंने देखा है। कॉलेज जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हेडफोन लगा लिया, रील चला रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, अपना अपना अपने में लोग बैठ करके गाने गा रहे हैं, कमेंटबाजी कर रहे हैं। क्यों समय को व्यतीत करना? वो तो अपना खराब कर रहे हैं, तुम भी अपना खराब क्यों कर रहे हो भाई? यू आर द एट प्राइम टाइम की, तुम कॉलेज से ही स्टार्ट करो तैयारी को, बहुत अच्छा साथ है। आप निकलते ही चीज़ों को अचीव करके साइड हो जाओगे, आप 22-25 के से पहले आप सेटल हो जाओगे लाइफ में। और निकलने के बाद बंदा जब तैयारी करता है ना, तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है आपके टाइम में। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे टाइम में कॉलेज खत्म करने के बाद ही मिलती थी। जो बंदा टायर 2 टायर 3 सिटियों में रह रहा है, ठीक है, टायर 1 को केवल फायदा मिलता था, वो भी चल के जाना पड़ता था इंस्टीट्यूट पे। आपके पास तो हाथ में फोन है, आप कहीं पे किसी भी जगह, गांव गिराव कोने अंगारे कहीं पड़े हो, कितने दूर इलाके में पड़े हो, आपको तो सब पहुंच रहा है भाई। तो ऑनलाइन का पूरा फायदा उठाओ। यही तो एडटेक इंडस्ट्री का मेन फोकस है कि मैं गांव तक, कोने कोने तक पहुंचूं और हर बच्चे को मैं उसके सपने तक पहुंचाऊं कि कहां तक पहुंचना चाहता है। तो भाई तुम ये सब कर सकते। जो आपको ट्रेवलिंग में 2 घंटे लग रहा है ना, इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसको इस्तेमाल कर लो। जैसे आपका करंट अफेयर है, उसका तुम वीडियो देख ले। जैसे तुम्हारा कोई प्रैक्टिस सेशन है, आपने पढ़ रखा है, उसको तुम वहां से उसका प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन लगा लो, मॉक लगा लो, कुछ भी कर सकते हो भाई। करना क्या, खोला अपना, लगा रहे हो, आंसर दे रहे हो, गलत आ रहा है समझ रहे हो। मतलब कोई चीज फैक्ट या डाटा है, उसको रख लिए कि यार ये फैक्ट डाटा है, इसको मैं खाली समय में पढ़ूंगा। भाई अब बहुत अच्छा समय है, बस में बैठ गए या कहीं भी बैठ गए, आराम से उसको पढ़ रहे हैं पेज लिखे। अगर लग रहा है क्राउडेड प्लेस में है, किताब ले आना, बुक लेना खराब लगता है, तो उसका फोटो खींच लो, मोबाइल में रखो, आराम से मोबाइल में रख के आराम से पढ़ते चले जाओ। मतलब तुमको ऐसा पागल होना पड़ेगा कि तुम अपने को ही भूल जाओ। समझ रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं जीवन जीना भूल जाओ, मतलब अपने को भूल जाओ, फूंक दो अपने आप को। भाई तुम बहुत प्राइम टाइम में हो, बहुत प्राइम टाइम में हो। इसको वेस्ट करोगे तो तुम्हारा सब खराब हो जाएगा। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, क्योंकि जब मैंने झेला है ना, मुझे बता रहा हूं कि जो इंसान कॉलेज टाइम से हर चीज को प्लान करके चलता है ना, बहुत बेहतरीन होता है। क्योंकि उस समय लोड नहीं रहता, उस समय सिर्फ तुम्हें टाइम को मैनेज करना है, ना घर परिवार का कोई प्रेशर रहता है कि बेटा नौकरी क्यों नहीं लग रही है। क्योंकि अभी तुम्हें कोई नहीं बोलने वाला है। तुम 4 साल बीटेक में, कोई बोलने नहीं वाला, आप डिप्लोमा में हो, कोई बोलने वाला नहीं है, आप कुछ भी करें नहीं बोलने वाला। बहुत बेहतरीन टाइम होता है। अच्छा लोग कहेंगे सर कैसे करेंगे? भाई देखो, अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो, सपोज करो कि आप बीटेक फर्स्ट ईयर में हो, तो जो आपके सब्जेक्ट है, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वगैरह, ऐसे जो सब्जेक्ट है ना, इनको साथ साथ निपटा डालो ना, यहाँ से भी, और जहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे जहाँ भी पढ़ रहे हो, वहाँ से निपटा डालो। तो सब जगह से निपटा डालो भाई। इससे क्या होगा, तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम में भी तुम्हारा खतरनाक जाएगा रैंक। अपने कॉलेज में भी तुम टॉप करोगे, इसके बाद आपका एक खतरनाक बेस बन रहा है, इसी तरह सेमेस्टर 2 में गए, इसी 3 में गए, जो सिलेबस आ रही, टोम सोम एफएम जहां मिल रही है, उनके साथ पहले तैयारी करते जाओ। और जब 4th ईयर में पहुंचो, तो 4th ईयर में तुम एलिजिबल हो जाओगे हर एग्जाम के लिए, स्पेशली गेट वगैरह के लिए अपीयरिंग मांग लेता है। तो 4th ईयर में अब क्या होता है कि फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर, ज्यादातर सिलेबस सेकंड ईयर 3rd ईयर के होते हैं, मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ। तो वो सारे सिलेबस तुम्हारे कवर हो चुके हैं, और बहुत टाइम होता है कॉलेज टाइम में, बहुत टाइम होता है, हम वेस्ट बहुत कर देते हैं। उस टाइम को अब तुम यूटिलाइज करके 4th ईयर में, अब तुम्हारी सब नोट्स बनी है, सब कुछ है, तुम पढ़ रहे थे, रिविजन कर रहे थे। और याद रखना, जो फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग पढ़ा, तो उसको ये नहीं कि सेकंड ईयर में भूल जाऊं, उसका रिविजन चलते रहना चाहिए। नहीं, 2 साल बाद भूल जाएगा वो, तो उसको रिवीजन करते रहना। 4th ईयर में जब पहुंचना, तो तुम्हारे पास पूरा कंटेंट तैयार है। 4th ईयर में 1-2 सब्जेक्ट आती, पावर प्लांट वगैरह ऐसी आती हैं, बस इसके बाद तुम्हारा मेजर तैयार हो जाता है 3rd ईयर तक, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, हर जगह लगता है। अब उनको उठा के जमाझर रिवीजन, 4th ईयर में ज्यादा क्लासेस रहती नहीं है, अब मार धड़ाधड़, इसके बाद आप फाइनल ईयर पीएचडी में गेट वोट हो गया, फाड़ दिए, निकलते ही आप जेई वही एग्जाम निकाल दिए। समझ रहे बात को? आपकी तैयारी रहेगी इस तरीके से। अगर नहीं करोगे ना, टाइम वेस्ट करोगे, 4th ईयर निकलने के बाद ना, आप फर्स्ट ईयर में तो 1 साल तो आपको सिलेबस समझने, इसके पकड़ने में चला जाएगा। तो 4th ईयर के बाद निकलोगे ना, तो वही हालत आपकी होगी। फिर 1 साल जाएगा, फिर दूसरे साल सिलेबस कवर करोगे, तीसरे साल पहुंचोगे, तब तक आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई बीटेक कर लिया या डिप्लोमा कर लिया, चाहे जो भी कर लिया, करने के बाद ये 1-2 साल से क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ेगा मेरे भाई, प्रेशर बढ़ेगा। मैं सच बोलता हूं, अगर मुझे कोई बताने वाला रहता, तो मैं फर्स्ट ईयर से, अपने कॉलेज से मैं इस तैयारी को शुरू करता। बट हमारे समय में ये चीज़ थी नहीं है, ये तो ज़्यादा फैली है यार, 2021 के बाद से फैली है ना, वो तब उसके पहले इतना नहीं था। समझ रहे हो? और ना, जो लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया मत इस्तेमाल करो, मैं आपको बोलता हूं इस्तेमाल करो, लिमिट में। डेली आधे घंटे इस्तेमाल करो। आप इंस्टाग्राम खोलिए, यूट्यूब खोलिए, लेकिन याद रखना, इस्तेमाल में क्या करना है, जिस
जो आपका टारगेट है उससे रिलेटेड कंटेंट को देखो कि मार्केट में चल क्या रहा है, कौन सा एग्जाम आ रहा है, किसकी तैयारी चल रही है, किसको कैसे पढ़ना है, कहाँ कैसे चल रहा है, कौन एजुकेटर कैसे पढ़ा रहा है, कहाँ कैसे टेस्ट सीरीज चल रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया का मतलब नहीं ये बैठ के फर्जी रील्स देखे पड़े हो। अपने स्ट्रीम से, अपने गोल से रिलेटेड ये देखो कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट को भी जानना जरूरी है। तो आपको मार्केट में एक्टिव रहना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो आधे घंटे आप दिया करो, तो आधे घंटे यहाँ रास्ते में चलते समय बसों में या कहीं भी इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इस टाइम को वेस्ट क्यों कर रहे हो आप? इसके बाद आपका जो बचता है 8 घंटे, इसमें उठाओ, इसमें टाइम को डिवाइड कर दो। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो तो थोड़ा सा नॉन टेक को कम टाइम दे दो, थोड़ा 2-3 घंटे नॉन टेक को दे दो। इसके बाद उठा के बाकी जो आपके 5-6 घंटे मिल रहे हैं उड़ाओ उड़ाओ पूरा टेक्निकल में। तो ऐसे भाई आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मैं आपको एक मोटा मोटा बता रहा हूं, बट मैनेज आपको खुद करना पड़ेगा। वीकेंड जो आता है आपका, उस सैटरडे संडे, अगर सैटरडे छुट्टी है तो पूरा इस्तेमाल करो, संडे पूरा इस्तेमाल करो। जो आपका वीकेंड में छूट रहा है, जहाँ पे आप एजुकेटर जिससे पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग को ज्वाइन किए हो, जिस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हो, जो आपका हो रहा है भाई, देखो हर इंस्टीट्यूट आपको रिकॉर्डिंग लाइव मिलती है, जहाँ पे भी आपको सब मिल जाती है। जो लाइव क्लासेस जाती है वो सब पड़ी रहती है, रिकॉर्डेड जो जाती है, जो एप्लीकेशन पे जो जाती है वो सब पड़ी रहती है। तो भाई उसको तो तुम संडे को पूरा इस्तेमाल करो, बैठ करके पूरा संडे को इस्तेमाल कर लिए, सैटरडे को इस्तेमाल कर लिए, बाकी जो आपकी होली दिवाली दशहरा जो बीच में छुट्टियाँ आती रहती, 15 अगस्त वगैरह, उसको पूरा इस्तेमाल करो ना। उसको तुम क्यों एंजॉय कर रहे हो इतना ज़्यादा? क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? पूरा जीवन तो सेलिब्रेट करते चले आए। अरे एक आध 2 घंटा सेलिब्रेट कर लो, थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो, करने के बाद फिर करो ना फिर जीवन भर आनंद। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन को खत्म कर दो, मार दो एकदम, लेकिन एक आपका एकदम कहते हैं बैल की आंख की तरह आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है। और आपके साथ वाले लोग ऐसे होने चाहिए ना जो वो भी करना चाहते हो। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है ना तो उनसे बगली काट लो, क्योंकि वो शाम को बोलेंगे आओ चलो यार थोड़ा मार्केट घूम के आते हैं, आओ चलो यार संडे को वो एक्सप्लोर करके आते हैं, आओ चलो यार दिवाली पे वहाँ घूम आते हैं, आओ चलो यार 15 अगस्त वहाँ घुमाते हैं। भाई उनको नहीं करना है वो, इसलिए वो कह रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन तुम्हें करना है तो तुम उनसे थोड़ा दूर हो। मैं नहीं कह रहा दोस्ती छोड़ने का, उनसे सब रखो, लेकिन ये समझो कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से अलग है। तो तुम्हें अपने एरिया इंटरेस्ट के हिसाब से फोकस करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि मेरा दोस्त है यार बुरा मान जाएगा, उसको प्यार से बोलो देखो भाई मेरा ये तैयारी करना है, तुम्हें नहीं करना है तो हम इसमें चलते हैं यार, तुम चले जाओ। प्यार से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्यार से बात करना है। वो भी समझेगा, वो भी अगर अच्छा इंसान होगा तो समझेगा। अब पता है जब तुम पढ़ना शुरू करोगे, जहां वो 1-2 हफ्ते घूमेगा ना, उसको खुद शर्म आएगी और वो भी तुमसे आके पूछेगा यार कहाँ से पढ़ते हो। सच बता रहे, पूछेगा कि क्योंकि यार वो भी इंसान है, वो उसको भी लगता है कि यार मेरा दोस्त जो अच्छा वर्क कर रहा है और मैं क्या ये फितूर फाती कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो सर्कल है ना वो भी आपके बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, और फिर वही तो आपको पूरा दिशा निर्देश करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाओगे। तो ऐसे लोगों को रखो। तो भाई देखो कॉलेज के साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको वीकेंड पूरा प्लान करने का। सैटरडे संडे अगर छुट्टी है, संडे छुट्टी है तो उसको धुआंधार करना पड़ेगा। भाई आग तुम्हारे अंदर चाहिए, तुम्हें कोई नहीं जगा सकता जब तक तुम खुद नहीं जाते। हम आपको बोल देंगे, हम आपको मेंटर कर देंगे, हम आपको गाइड कर देंगे, लेकिन करना आपको ही है, अल्टीमेट आपको ही करना है। लेकिन मैं इसको बता दे रहा हूं कि जब आप करोगे मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप करोगे तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि मुझे 18 घंटा पढ़ना है, मुझे 18 घंटा नहीं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेबस नहीं होगा, आप ये सोचोगे। लेकिन जब कोई मेंटर आपको मिल जाएगा जो आपको सही से बताए, जो आपको सही से कंटेंट प्रोवाइड करे कितना पढ़ना है, तो भाई ये 18 घंटे नहीं 10-8 बहुत होते हैं। मैं अपने दिल से बता रहा हूं। हम राइट डायरेक्शन में नहीं पढ़ते ना, इसलिए हम बहुत पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम राइट डायरेक्शन में पढ़े ना तो हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हमको बस पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है, क्या पैटर्न है, इसका मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको बस कोई गाइड करने वाला होना चाहिए कि भाई ऐसे पढ़ना है और इतना पढ़ना है। 8 घंटे बहुत होते भाई। अगर जितने लोग कॉलेज जाने वाले हैं, जितने लोग जॉब जाने वाले हैं, अगर वो 8 घंटे निकाल पा रहे हो ना भाई, तो आप उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हो जो लोग सब कुछ छोड़ के तैयारी कर रहे हैं, कर उसके बाद तैयारी के नाम पर बैठ करके अपना टाइम पास हो रहा है उनका। बात समझ रहे हो ना। तो तुम्हें आग लगनी चाहिए, तुम्हारा फोकस्ड होना चाहिए कि मतलब है ये चीज मेरा, मुझे कंप्लीट करना है, मेरा ये टारगेट है, मुझे ये चाहिए, आग लगनी चाहिए। ये मत देखो कि तुम्हारे सर्कल वाले नहीं क्या कर रहे हैं, उनसे मतलब नहीं है। उनका टारगेट कुछ और होगा। हो सकता है उसमें से कोई सोचा होगा कि मैं जाके बिजनेस करूंगा, हो सकता है उसमें कुछ सोचा होगा मैं बाद में जाकर के अपने फादर साहब का कुछ
ऑडियंस संभालूंगा, कुछ तो सबका अपना 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 प्लान होगा, कोई एक्टिंग करने वाला होगा, कोई कुछ। भाई इंजीनियरिंग फील्ड से हर लड़के निकलते हैं, हर फील्ड में आते हैं, तो तुम्हारा फोकस क्या है? अगर तुम्हारा फोकस है गेट निकालना, ईएससी निकालना, एईजे का एग्जाम निकालना, तो तुम्हें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ये बात जान लो, ये बात जान लो, फूक दो। और एक साथ 2-3 चीज मत टारगेट करना, मैं बता दे रहा हूँ। 2-3 चीज का मतलब ये मत सोचना कि मैं सिविल की तैयारी कर लूँ, मैं आईएएस भी बन जाऊँ और इसके बाद ईएएस की तैयारी करके मैं इंजीनियर भी बन जाऊँ। भाई रास्ते बहुत अलग हैं, बहुत अलग रास्ते हैं, आप एक को नहीं पढ़ पाओगे। आप एक टारगेट करो, चाहे अगर सिविल की तैयारी कर रहे हो तो सेम चीज उसमें भी अप्लाई करो। आईएएस बनो, जो भी बनना है, आईएएस भी बनना है, आईपीएस भी बनना है, पीसीएस भी बनना है, जो भी बनना है आपको। अगर आप पी से तैयार करते हो, मतलब आप अगर आप अपनी ग्रेजुएशन से स्टार्ट करते हो ना भाई, आप सबसे आगे हो, बहुत आगे हो। समझ रहे हो बात को? तो मतलब कि दो पाँव में कभी बता रहा, अगर इंजीनियरिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हो तो इंजीनियरिंग के सारे जेई से लेकर के पूरे सबको तुम कवर कर सकते हो, क्योंकि सब एक ही है, बस क्वेश्चन का लेवल का अंतर है, लेकिन कॉन्सेप्ट पैटर्न का बस थोड़ा डिफरेंस है कि मतलब थोड़ा सा किसी में ज़्यादा सिलेबस है, किसी में कम सिलेबस है, बस थोड़ा सा किसी में डीप पढ़ना है, थोड़ा किसी में हल्का ऊपर ऊपर से पढ़ना है, जेई में से थोड़ा ऊपर पढ़ना है, और ईएससी वगैरह में थोड़ा डीप में जाना है। तो बस ये लेकिन चीज़ें हैं। लेकिन अब तुम सोचो कि तुम गेट की तैयारी कर रहे हो और साथ साथ तुम यूपीएससी सिविल सर्विसेज कर रहे हो, तो भाई तुम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो कि आप दो रास्ता चुन लिए। दो मत चूज करना मेरे भाई, एक चूज करना, उसको पूरा करना, फिर दूसरे पे चले जाना। जैसे आपका सपना है कि मैं जो है गेट भी निकालूंगा, मैं जो है जेई भी निकालूंगा, जैसे बहुत लोगों का फितूर होता है ना, जैसे उसमें से एक मैं भी था, मेरा भी फितूर था, ठीक है, ये भी निकालूंगा और मैं आईएएस भी बनूंगा। तो भाई याद रखो कि आप देख लो इसमें से पहले क्या करना है आपको। एक चीज उठाओ, टारगेट करो, पूरा करो, दूसरा चीज उठाओ, टारगेट को पूरा करो। अगर आप सोचे कि मैं गेट भी और आईएएस भी दोनों साथ में बनूंगा, मेरे भाई इम्पॉसिबल है। सिलेबस जमीन आसमान का अंतर है और इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत लोग पढ़े हुए हैं, बहुत लोग पढ़े हुए हैं। तो मेक श्योर कि आप एक टाइम में एक को टारगेट करेंगे, उसको क्लियर करेंगे, फिर दूसरे को उठाएंगे, ठीक है। दो कभी मत लेके चलना, एक लेके चलना, ठीक है। तो मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया है। अब उसके बाद अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरा टाइम शेड्यूल क्या है। कुछ लोग रात में जॉब कर रहे होंगे तो उसके हिसाब से आप मैनेज करो, जो लोग दिन में जॉब कर रहे होंगे उसको मैंने बता दिया। कुछ लोगों की मॉर्निंग शिफ्ट होगी तो वो तुम उसके हिसाब से मैनेज करो, इवनिंग। यार मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा बात ये ना कि जो टाइम तुम जॉब कर रहे, कॉलेज जा रहे, उस टाइम को निकालो, उसके बाद बाकी टाइम को आप यूटिलाइज करो धुआंधार। और कॉलेज भी जा रहे हो ना, तो तुम वहाँ पे 8 घंटे 10 घंटे जो भी कॉलेज में बैठ रहे हो, तो वहाँ पे तुमको फितूर आना चाहिए, फितूर, कि अगर टाइम पास हो रहा है, क्लास नहीं है, तो मेरी फितूर होना चाहिए कि मैं उठाए कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करने लगूंगा, मैं उठा के किसी सरकार का लेक्चर देखना शुरू कर दूंगा, मैं उठाए कोई नोट्स। अपने पास एक्स्ट्रा कंटेंट रखो कि अगर मैं जा रहा हूँ, अगर मेरी क्लास नहीं होती है या कोई चीज़ ऐसा होता है जिसमें मुझे समय मिलता है, तो मैं उस टाइम में ये कर लूँगा। आपका प्लान प्री होना चाहिए। ये नहीं कि आप क्लास खराब हो गई यार, अब शाम को पहुंचे और सोच रहे हो यार क्लास तो खराब हो गई यार, ये चीज़ ले गया होता तो पढ़ लिया होता। भाई गलत सोच रहे हो ना। तुम पहले से प्लान करके रखो कि ये कंटेंट मैं अपने पास रखूंगा, अगर मेरा कहीं पे कुछ समय मिलता है तो मैं इसको रिवाइज मारूंगा या इसको मैं याद करूंगा, ठीक है। ये ऐसे धीरे धीरे करते करते ना, ऐसे बूथ से ना, आप देखो किस दिन कितना आप तैयार हो जाओगे, आप खुद नहीं समझ पाओगे। बस इसको फॉलो करते चलो। मतलब आग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा परोस के। इतना बात याद रखो, तुम्हें थाली में परोस के कोई कुछ भी नहीं देगा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। लोग तुम्हें गाइड देंगे, अच्छे मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी आपको गाइड मिल जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि खाना बनाना कैसे है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ते हैं, लेकिन आपको ही बनाना पड़ेगा उस चीज़ को। अब उसमें नमक कम होता है, मसाले ज़्यादा होते हैं, आप बनाओगे तो आप समझोगे। मतलब हमने बता दिया, आप पढ़ोगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आया कि यार ऐसे ऐसे डालने थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने थे, कैसे कहाँ पे कैसे, वो आप समझोगे। हम खाना कुछ बना के आपको दिखाएंगे, मतलब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप और अच्छे से समझोगे हम कहाँ गलती कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये सारी आग आपके अंदर होना चाहिए। हम आपको जगाएंगे बस, लेकिन उस पर चलना आपको है। हम आपको सब उठा देंगे कि भाई जागो, ये करना है। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती रहती समय समय से। जितने भी लोग हो भाई लग जाओ भयंकर तरीके से, कॉलेज हो जॉब हो, इसके चक्कर में मत पड़ो। और जितने लोग कॉलेज जॉब वाले नहीं है ना, फिर भी देख रहे हो ना भाई, तुम अपना समय क्यों वेस्ट कर रहे हो, पूरा का पूरा फूक दो। ये मार्केट में जाके सब्जी खरीदने का 4 घंटा जो बर्बाद करते हो ना, सब खत्म करो। सुबह उठ करके जो कुल्हड़ पे चौराहे पे खड़ा होकर चाय पीने में टाइम बर्बाद करते हो, उसको खत्म करो। पेपर पढ़ के जो बातें करने में खराब करते हो बंद कर दो। जो राजनीति की बातें करते हो ना, ये खत्म कर दो। अपने टाइम को बचाओ ना। कहाँ टाइम तुम्हारा वेस्ट हो रहा है। कोई वेब सीरीज लॉन्च हुई, हमें उसको देखना है। भाई क्यों देखना है उसको? तुम्हें क्या मिलेगा उसको? तुम्हारे काम की चीज़ है वो। उस समय में तुम कुछ और देख लो ना, अपना कंटेंट देख लो, अपना कोई वीडियो देख लो, किसी सर को अपनी वीडियो देख लो, कोई मैराथन देख लो, कोई सीरीज देख लो, वो तुम्हें फायदे देगी।
तो अपने आप को मारना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं है। आप सोचो कि मैं लाइफ को एंजॉय भी करूं और मैं सिलेक्शन भी पालूं, मेरे भाई नहीं होगा ऐसा। थोड़ा सा सेक्रीफाइस चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जितने लोगों ने महारत हासिल करी है ना, उन लोगों ने अपने जीवन में कुछ न कुछ त्याग करा है। ऐसे नहीं महारत हासिल होती है। चाहिए, जितनी बड़ी आपकी चुनौती है उतना बड़ा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जितना बड़ा। तो उसी हिसाब से अपने हिसाब को मैनेज करो। तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि आप आते जाते ट्रेवलिंग करने के टाइम को भी आप अपने इस्तेमाल करो, कुछ भी रिवीजन करने में, कोई वीडियो देखने में, कोई टेस्ट सॉल्व करने में, कुछ भी करने में आप इंतजार करो। उस टाइम को बर्बाद मत करो, कान में हेडफोन लगा के गाने सुनने में बर्बाद मत करो, उसको यूटिलाइज करो। इसके बाद बाकी आपका टाइम है उसको बढ़िया से यूटिलाइज करो। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जो एग्जाम आपका टारगेट है, गेट टारगेट है तो पूरा प्योर टेक्निकल है, और जो एग्जाम टारगेट है उसमें नॉन टेक्निकल है, तो उन सबको आप बैलेंस करो। अगर फर्स्ट ईयर में हो, टेक्निकल को ज़्यादा टाइम, नॉन टेक्निकल थोड़ा सा कम टाइम। जैसे जैसे आपका नज़दीक देते जाओ वैसे टेक्निकल नॉन टेक को इक्वल करते चले जाओ, जैसा आपका चीज़ है। और मेरे भाई कहें आपके ऊपर प्रेशर बहुत कम रहेगा। 6 महीना पढ़े जा रहे हो, आपको पता है कि मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरा फाइनल ईयर में एग्जाम आएगा गेट का अपीयरिंग वाला। आप फाइनल ईयर के बाद आप वो हो जाओगे जेई वही के लिए। आपको पता है डिप्लोमा में हो तो आपको पता है फर्स्ट ईयर में घुसे हो, लेकिन अभी 3 साल करना पड़ेगा। तो ये आपको श्योर करना पड़ेगा। और 3 साल में तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो आप अपने टाइम को निकालना शुरू करो। अगर आप डेली 7-8 घंटे पढ़ रहे हो बहुत है, लेकिन पता क्या होता है मैं बता रहा हूँ। आदमी की गलती क्या होती है, आदमी जोश जोश में उठ रहा है, एक दिन उठेगा 8 घंटा पढ़ लेगा, कहीं पूरी रात जाग जाएगा, कहीं पूरा दिन जाग जाएगा। ठीक है, रात जागेगा, अपना दिन खराब करेगा, 2 दिन करेगा, बोलेगा यार अब तो मन ही नहीं कर रहा है। भाई ऐसा नहीं होता। ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है जो रात भर पढ़ोगे तो निकल जाएगा। भाई इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है। आपको डेली अगर आप पढ़ रहे हो तो 8 घंटे आपको डेली, मतलब महीने में कम से कम 25 दिन पढ़ना पड़े, कम से कम। और ये बोलो कि 5 दिन क्यों छोड़ दिए 30 दिन में से। भाई 5 दिन से छोड़ दिया, कभी तुम बीमार हो जाओगे, कभी तुम्हारे घर पे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी कुछ और इशू आ जाएगा जिसकी वजह से आपका 4-5 दिन नुकसान हो जाएगा पूरे महीने में, डेफिनेटली हो जाएगा। आप देख लेना। कभी आप बाहर रूम लेके रहते हो तो आपका गैस चूल्हा खराब हो गया, आप लेके परेशान हो, कभी कोई सिचुएशन आ ही जाती है। तो लेकिन 25 दिन तो 25 दिन पढ़ सकते हो, 25 दिन तो कम से कम 25 दिन आप एकदम पढ़ो। और 30 दिन हो गया तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये 8 घंटे आपको डेली पढ़ने हैं। ये नहीं कि एक दिन उठे जोश जोश में आप पूरी रात पढ़ डाले, आप बोले सुबह उठ के भाई मैंने पूरी रात पढ़ा है, 12 बजे से सुबह 8 बजे में सो जाऊं। क्या फायदा उसका, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का। तुमने पढ़ा फिर छोड़ के खत्म करके सो गए। भाई एक पैटर्न होना चाहिए कि मैं रात को सो करके उठ करके सुबह 6 बजे से ये पूरा दिन मैं उड़ा दूंगा, सबसे परफेक्ट है। और मैं ये डेली करूंगा, ये मैं डेली करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो है एक दिन करूंगा 4 दिन नहीं करूंगा। मैंने देखा कई लोगों को उठते हैं 2-4 दिन करते हैं फिर पूरे महीने गायब रहते हैं। इससे कुछ नहीं। वो जो 4 दिन तुम मेहनत करोगे ना वो भी तुम्हारी से बर्बाद हो जाएगी। कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें, एकदम कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब डेली पढ़ना है मुझे, एकदम डेली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलेज गोइंग हो या जॉब में जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा में हो, चाहे बीटेक में हो, चाहे जो भी आप कर रहे हो, तो भाई उस टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करो। फितूर आपके अंदर होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि कितना टाइम के बाद कैसे मैनेज कर सकते हो। फितूर आपके अंदर होना चाहिए, आग के अंदर होना चाहिए। भाई बस सिंपल सा बात है, आपके अंदर आग है, हम उसमें फ्यूल झोंक देंगे, आप जलोगे, दुनिया देखेगी। लेकिन अगर आपके अंदर आग नहीं है मेरे भाई, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम आपको बता देंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। और हम तुमको सच बता रहे हैं, 8 घंटे बहुत सफिशिएंट है। तब अच्छा कई लोग कहेंगे अरे सभी तो 8 घंटे बोलते हैं। भाई सब बोलते हैं, हमसे उससे मतलब नहीं है। मैंने निकाला है, मुझे पता है 8 घंटे बहुत सही है। तब जब आपको प्रॉपर कोई गाइडेंस दे रहा है, कोई आपको बहुत अच्छे से मेंटरिंग कर रहा हो, बहुत अच्छे से आपको कंटेंट मिल रहे हो, वो उसके बाद फिर 8 घंटे आपके लिए सफिशिएंट है यार, बहुत एनफ है। तो आज की हम यहीं पे एंड करते हैं। हमारे एक भाई का रिक्वेस्ट था, ऐसे कई लोगों को कमेंट किया था कि सर हम कॉलेज जाते हैं, हम कैसे करें। किसी ने बोला था कि सर हम जॉब जाते हैं, हमारी नाइट शिफ्ट रहती है, हम कैसे करें। भाई मैनेज करना पड़ेगा। संघर्ष तुम्हारी है, कहानी तुम्हें लिखना है, इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। तो अब तुम चाहोगे तुम्हें अपना इतिहास लिखवाना है तो तुम्हें खुद मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुम दफन होना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम इतिहास में जाना चाहते हो तो तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा। चाहे जो हो यार, लोग जो बड़े बड़े महारत हासिल कर रहे हैं, वो तुम्हें क्या लग रहा है कि वो एक दिन का जो दिखती है कि एक दिन रेसलिंग में या पे रनिंग में या क्रिकेट में या कहीं पर जो महारत हासिल कर, आपको क्या लगता है वो एक दिन में हो गया है। भाई सालों की मेहनत लगती है उसमें, सालों तक बंदे अपने सेक्रीफाइस करते हैं वो।
हम इंजॉय कर रहे होते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। जो नई नई एज में कहीं सक्सेस पाते हैं 21-22 साल में, आप देखो सिविल सर्विस पहुंच जाते हैं। भाई ये मत सोचे कि वो तुरंत कर लिया, नहीं, उसकी जो फाउंडेशन है ना वो क्लास 10th 8 से रख दी गई थी। उसको उसका वैसा गाइडेंस मिल गया था, उसके मदर होंगे, फादर होंगे, फैमिली में कोई होगा, दोस्त यार होंगे, उसकी नींव रख दी गई थी क्लास 8 10th में। तब वो जाके फाइनल ईयर निकलते हैं चीर फाड़ कर दिया। ऐसे नहीं होता, निकलते ही फर्स्ट 1 साल में भाई 1 साल में तुम सिलेबस नहीं कवर कर पाओगे, सिविल सर्विस का, गेट का, ईएससी का नहीं कवर कर पाओगे 1 साल में। 1 साल में तुम्हारी पूरी हालत खराब हो जाएगी सिलेबस कवर करने में। तो ये जितने लोग नई एज में बनते हैं ना, ये पिछले उसके 4-5 साल पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दिए होते हैं। समझ रहे हो बात को? तो उसी तरह इनको मेंटेनिंग की जाती है, उसी तरह इनको गाइड किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आप लोग गाइड करने के लिए हूँ। आप बात को मानो तो सही कि करना कैसे है, बस उस रास्ते पे चलो, देखो आपका सब निकलेगा। ठीक है, तो चलो भाई क्लास में आते रहो यार। अपनी क्लास होती है YT पे। एक बार आपको बता देते हैं कि अपनी क्लास होती है, हम क्या पढ़ाते हैं। जितने लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए बता दे रहा हूँ कि भाई हम इंजीनियरिंग फील्ड के हैं और अभी हमारी YT पे क्लास चल रही है, मतलब अड्डा इंजीनियरिंग पे, अड्डा 24/7 जो इंजीनियरिंग का चैनल है AEJE वाला, उस पर हमारी क्लास अभी आ रही है। YT जो यूट्यूब पे लाइव आती है शाम को 8 से 9 बजे। ठीक है, ज़्यादातर यही टाइम रहती है, बट अगर कभी फ्लेक्सिबल टाइम, अगर कोई टाइम चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा, बता दिया जाएगा। दूसरा चीज़, अब बाकी एप्लीकेशन पे हमारी क्लास आती है, अड्डा की एप्लीकेशन पे क्लास आती है हमारी, अड्डा की वो वहाँ पे हमारी क्लास आती है 3 से 4 PM में। ठीक है, तो आप अगर इस फील्ड के हो, इंजीनियरिंग फील्ड के हो, AE हो गया, JEE हो गया और आपका CIL वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हैं, अगर आप इस फील्ड के वीडियो देख रहे हो तो आप हमें यहाँ से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ कुछ अच्छी लगी होगी। तो आप आज यहीं पे एंड करते हैं, एंड हर हर महादेव।